नमस्कार, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे एक और इस नए वीडियो में। और आज हम समझेंगे कि राशियों के तत्व क्या होते हैं, उनके स्वभाव क्या होते हैं और तत्वों के अनुसार राशियों का किस प्रकार ज्योतिष में विभाजन किया गया है। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने कितनी राशियां होती हैं और ग्रहों में उनका विभाजन किस प्रकार हुआ है, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था। और इस वाले वीडियो में हम समझेंगे कि राशियों के स्वभाव को कैसे समझा जाए, उनके तत्वों से कैसे समझा जाए और उनके खुद के स्वभाव से कैसे समझा जाए। अब ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है और स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार के स्वभाव में डिवाइड किया गया है। तो अब इसको समझते हैं एक एक छोटा छोटा करके, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो ज्योतिष में 4 प्रकार के तत्व होते हैं और ये तत्व कौन कौन से तत्व होते हैं? अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। इसी से मानव के स्वभाव पे भी असर पड़ता है। अग्नि तत्व, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फायर एलिमेंट, और पृथ्वी तत्व को बोलते हैं हम अर्थ एलिमेंट, वायु को बोलते हैं एयर एलिमेंट और जल को बोलते हैं वाटर एलिमेंट। तो आप अगर इंग्लिश और हिंदी में दोनों में समझ रहे हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। और आखिरी में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अग्नि तत्व में कौन सी राशि आती है, जल तत्व में कौन सी राशि आएगी, पृथ्वी तत्व में कौन सी आएगी और वायु तत्व में कौन सी राशि को डिवाइड किया गया है। अब स्वभाव के अनुसार 12 राशियों को 3 प्रकार के स्वभाव में डिवाइड किया गया है। 3 प्रकार के कौन कौन से स्वभाव होते हैं? पहला स्वभाव होता है चर स्वभाव, जिसको हम बोलते हैं मूवेबल साइन। सेकंड स्वभाव होता है जिसको हम बोलते हैं स्थिर स्वभाव, फिक्स्ड साइन। और थर्ड स्वभाव होता है द्वैत स्वभाव, जिसको हम बोलते हैं ड्वेल बिहेवियर। तो यहाँ तक आपको तत्व समझ में आ गया अलग से और स्वभाव अलग से समझ में आ गया, दोनों अलग अलग हैं। तत्व 4 प्रकार के हैं और स्वभाव 3 प्रकार के हैं। प्रत्येक एक तत्व में 3 प्रकार के स्वभाव वाली राशियाँ आती हैं। पहले हम तत्व समझ लेते हैं कि हर तत्व का क्या ट्रेड्स होते हैं, हर तत्व के क्या गुण होते हैं। तो पहला जो तत्व होता है वो अग्नि तत्व, जिसको हम फायर एलिमेंट बोलते हैं। इस तत्व में जो राशियाँ आती हैं वो बहुत एग्रेसिव होती है, गुस्सैल होती हैं, एक्शन ओरिएंटेड होती हैं, जिनके अंदर आग होती है, जोश होता है काम करने का। दूसरा तत्व आता है पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। इस तत्व में जो राशियाँ आती हैं वो जमीन से जुड़ी हुई होती हैं। तीसरा तत्व होता है वायु तत्व, एयर एलिमेंट। इस तत्व में जो राशियाँ आती हैं वो वायु के समान तेज सोचने वाली होती हैं। चौथा तत्व आता है वाटर एलिमेंट, जल तत्व। इस तत्व में जो राशियाँ आती हैं वो बहुत गहराई से सोचने वाली राशियाँ होती हैं। तो इस प्रकार 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है और हर तत्व में 3 प्रकार की राशियाँ या 3 स्वभाव वाली राशियाँ आती हैं। अब 3 स्वभाव मैंने आपको बताए कौन से? चर, स्थिर स्वभाव और द्वैत स्वभाव। जातक के बारे में जानना हो या अपने स्वयं के बारे में जानना हो कि आप कौन हो, कैसे हो, क्या हो, तो हमें लग्न में कौन सी राशि बैठी है उस अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर हमें ये पता करना है कि हमारी कौन सी राशि है, तो जहाँ पे भी चंद्रमा का प्लेसमेंट होता है, जैसे 12th हाउस होते हैं जातक की कुंडली में, 12th हाउस में जिस भी हाउस में चंद्रमा प्लेस होता है, जिस भी राशि में, वो उसकी राशि हो जाती है। तो किसी के बारे में अगर हमें जानना हो तो हमें उसका पहले लग्न देखना पड़ता है कि लग्न में कौन सी राशि है, और अगर चंद्रमा लग्न में ही बैठा है तो उसकी वही राशि हो जाएगी, लग्न राशि भी सेम होगी, चंद्र राशि भी सेम हो जाएगी। अब लेकिन अगर लग्न कुछ और है और चंद्र राशि कोई और है, तो दोनों के जो स्वभाव होंगे, गुण और अवगुणों को देखा जाएगा। जातक का स्वभाव कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो उस जातक में दिखाई देंगे। जैसे सपोज करो कि धनु लग्न है, धनु लग्न हो गया 9 नंबर सैगिटेरियस, और चंद्रमा बैठा है 9 में ही, तो चंद्र राशि भी होगी धनु और लग्न भी हो गया धनु। अब लेकिन वही चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हो 8 नंबर की राशि में, तो चंद्रमा की कौन सी राशि हो जाएगी? वृश्चिक राशि, 8 नंबर की राशि। तो चंद्रमा का जहाँ प्लेसमेंट होता है वो जातक की चंद्र राशि हो जाती है, जिसपे उसका नाम निकलता है। अब जैसे 8 नंबर की राशि पे चंद्रमा बैठा है तो वृश्चिक राशि हो जाएगी, और वृश्चिक पे जो अक्षर पड़ेंगे उससे जातक का नाम रखा जाएगा। अब इन राशियों को कैसे याद किया जाए? जैसे चर हुई या स्थिर राशि हुई या द्वैत स्वभाव की राशि हुई, तो इनको याद करने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारी उंगलियाँ हैं 3, 6, 9, 12, ठीक है, ये डिवाइडेड है।
अब आप पहली 12 हैं और 12 ही राशियां हैं। तो पहली राशि आती है मेष राशि, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ठीक है, आपको ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे आपको याद रखना है। अब कौन सी चर राशि कौन सी होती है? जो भी फर्स्ट पॉइंट पे आ रही है, टिप पे आ रही है, वो हो जाएंगी चर राशि। जो भी सेकंड नंबर पे आ रही हैं वो हो जाएंगी स्थिर राशि। जो भी थर्ड नंबर पे आ रही हैं वो हो जाएगी द्वैत स्वभाव की राशियाँ। कैसे याद करते हैं? जैसे सपोज पहली आती मेष राशि, मेष, वृषभ, मिथुन। तो पहले आ गई मेष, तो ये हो गई चर राशि। आप नोट डाउन करते जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब आती है कर्क, तो कर्क भी ऊपर आ रही है, पॉइंट पे आ रही है, तो ये भी हो जाएगी चर राशि। सिंह, कन्या और तुला, तुला भी ऊपर आ रही है, तो ये हो जाएगी चर राशि। उसके बाद वृश्चिक और फिर धनु और फिर मकर, मकर भी ऊपर आ रही है, तो ये हो जाएगी चर राशि। उसके बाद कुंभ और ये मीन। तो जैसे फर्स्ट वाले का हुआ ऐसे सेकंड वाले का होगा और ऐसे थर्ड वाले का। तो इससे चर राशि, चर स्वभाव, स्थिर स्वभाव और द्वैत स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। बात करते हैं जो चर स्वभाव में राशियां आई हैं, जैसे हमारी ऊपर की 4 राशियां कौन सी निकल के आई हैं? 1, 4, 7 और 10 नंबर। 1 पे आ गई मेष, चौथे पे कर्क, 7 पे तुला और 10 पे मकर। इस प्रकार के जो जातक होते हैं, जो इस राशि का जो स्वभाव है, अगर मैं जातक भी बोलूँ तो भी समझ जाइएगा, अगर मैं राशि बोलूँ तो भी आप इसको जातक और राशि के बीच में कंसिडर कर लीजिएगा। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं, जो राशि का स्वभाव होता है, वो बहुत ही इनिशिएटर्स होते हैं, काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा होती है, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। कोई भी काम को अगर शुरुआत करनी हो तो इनके हाथों में देना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से उस काम को हैंडल करते हैं और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। खाली बैठना इनको पसंद नहीं है, काम करते रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। और इनके अंदर कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, उनके अंदर भी एक जोश पैदा करते हैं काम करने का। अगर किसी काम को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको पूरा फिनिश करते ही हैं, उसको बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। अब दूसरे नंबर पर आती है स्थिर स्वभाव की राशियां। स्थिर स्वभाव में कौन कौन सी आती है? वृषभ, जो भी सेकंड नंबर पे आ रही हैं वो सारी स्थिर स्वभाव की हो जाती हैं। 2, 5, 8 और 11। 2 पे कौन सी हो गई? वृषभ, 5 पे सिंह हो गई, 8 पे वृश्चिक हो गई और 11वें पे हो गई कुंभ। में दृढ़ता बहुत होती है, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ही ट्रस्टवर्दी होते हैं, विश्वास किया जा सकता है इनके ऊपर। स्थिर स्वभाव होता है, फिक्स स्वभाव जिसको बोलते हैं, ना इधर ना उधर, ये ऐसा तो ऐसा, ये वैसा तो वैसा, ऐसा स्वभाव उनका होता है। इनके अंदर लगन बहुत होती है काम करने की, जुनून होता है कि काम है तो बस करना है। इनका जो मूल स्वभाव होता है वो बहुत स्टेबल होता है, डिटरमाइंड होते हैं, एक जगह टिक के बैठ के काम कर लेंगे, एक जगह टिके रहेंगे, या एक स्थान पर रह रहे हो तो वहाँ पर रह लेंगे। ऐसा नहीं यहाँ से वहाँ भागना, इधर से उधर, ये सब नहीं होता। बहुत जल्दी से बदलाव को पसंद नहीं करते हैं और जो भी सिचुएशन इनके आसपास बदलती हैं, परिवर्तन होता है तो उनको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। परिवर्तन के विरुद्ध इनका स्वभाव होता है, परिवर्तन पसंद नहीं होता है इनको ज़्यादा। लॉयल्टी और डेडिकेशन से भरपूर होते हैं, काम हो या रिलेशन हो दोनों में स्टेबल रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, स्वभाव के ज़िद्दी होते हैं। धुन लग जाती काम की तो बस उस काम को ख़त्म करके ही मानते हैं। रिलेशन में अपने स्टेबल होते हैं, बार बार बदलते नहीं है, फ्लक्चुएशन नहीं आता है इनके बिहेवियर में। लेकिन ये जो राशियां होती हैं, नए काम का अगर आरंभ इनको करने को दिया जाए या कोई जैसे जो चर वाली जो राशियां होती है वो अच्छे इनिशिएटर्स होते हैं, कोई भी आप काम दो फटाफट एक्शन में रहते हैं कि कोई भी काम वो अलाउ करते हैं। लेकिन जो स्थिर स्वभाव की राशियां होती हैं ये इतने अच्छे इनिशिएटर्स नहीं होते हैं, ये सोच समझ के काम करेंगे, पहले समझेंगे, सोचेंगे, फिर मन बनाएंगे, फिर काम पे लगेंगे। लेकिन जब काम पे लगते हैं तो उसको पूरा फिनिश भी करेंगे, फिर उसको बीच में नहीं छोड़ेंगे या बीच में काम बदलेंगे भी नहीं। ऐसी जो राशियां होती है वो अच्छे स्टार्टर्स तो नहीं होते, लेकिन जो ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई हैं या जो ऑलरेडी परिस्थितियां बनी हुई हैं अपने वर्क प्लेस पे या अपने घर परिवार में, तो उनको उसके साथ छेड़खानी नहीं करते, परिवर्तन नहीं करते, उसको एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी घर में कोई परंपरा बनी हुई हो या वर्क प्लेस पे कोई रूल और रेगुलेशंस बने हुए हो तो उसके अंदर छेड़खानी करना पसंद नहीं करेंगे। वो जैसा है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे और उसको या तो आगे बढ़ाएंगे या उसको स्ट्रॉन्ग करने में अपना टाइम और अपनी एनर्जी को लगाएंगे, उसके अंदर ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। जैसे कई लोग को कहते हो परंपरा मानने वाले जो कई लोग होते हैं तो वो फिक्स होते हैं, स्थिर स्वभाव के होते हैं। अब तीसरा स्वभाव होता है द्वैत स्वभाव, नाम से ही आता है ड्वेल बिहेवियर।
डुअल बिहेवियर क्या होता है, ना इधर का और ना उधर का, इसके अंदर दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं, स्थिर स्वभाव वाले की भी और जड़ स्वभाव वाले की भी। अब इसमें होता क्या है कि ऐसे जो द्विस्वभाव की जो राशियाँ होती हैं, द्विस्वभाव में कौन सी राशियाँ आती हैं, 3rd नंबर पे मिथुन, कन्या, 3, 6, 9 और 12, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इनका जो स्वभाव होता है वो बदलता रहता है, मूडी होते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके बीच में फंसे रहते हैं कि ये डिसीजन सही है कि नहीं, मैं ऐसा करूं तो सही होगा कि नहीं, मैं वैसा करूं तो सही रहेगा कि नहीं, मुझे कब स्टार्ट करना चाहिए, अभी स्टार्ट कर दूं या कुछ दिन बाद स्टार्ट करूं। तो ऐसी स्थितियों में फंसे रहते हैं और अपना पूरा जीवन उसी में निकाल देते हैं, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया, एक निर्णय पे नहीं आ पाते हैं। इन राशियों की कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं तो डिसक्वालिटीज़ भी हैं। अब जैसे अच्छी क्वालिटीज़ में ये चीज़ आती है कि कहीं पे भी अगर परिवर्तन हो रहा है, किसी भी स्थिति में ऐसे राशियों के जातक को एडजस्ट करना पड़ रहा है, या वो उसका वर्क प्लेस हो या फिर घर परिवार में कोई ऐसी स्थिति हो, तो ये बड़े ईजिली एडजस्टेबल टाइप का इनका बिहेवियर होता है, नेचर होता है, ईजिली एडजस्ट हो जाते हैं वहाँ पे। स्वभाव से बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और मैनिपुलेटिव भी बहुत होते हैं, डिप्लोमेटिक मैनिपुलेटिव बोल दो। जैसे कि आज आपके साथ खड़े हैं तो आपके साथ में हाँ में हाँ मिला देंगे कि हाँ फलाना ऐसा है वैसा है। अगले के साथ खड़े होंगे तो उसके साथ में भी हाँ में हाँ मिला देंगे, हाँ वो ऐसा है वो वैसा है। तो कोई इनका स्थिर स्वभाव नहीं होता है कि एक पक्ष पे रहें, ये जैसी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के अनुसार अपना आप को ढाल लेते हैं। या वर्क प्लेस पे कोई इनको नया रोल मिलता है तो ईजिली फटाफट एडजस्ट हो जाते हैं उसके अंदर, उनको ज़्यादा समय नहीं लगता है, उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अंदर जब काम करेंगे या कुछ भी डिसीजन लेंगे, कुछ भी एक्शन करेंगे, तो उसके अंदर हमेशा सोचने लग जाएंगे कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, या मैंने जो डिसीजन लिया वो सही है कि नहीं। ऐसे इनकी स्थिति, मानसिक स्थिति हमेशा ऐसे ही बनी रहती है, असमंजस्य वाली। उलझनों से भरा हुआ इनका जीवन होता है क्योंकि विचारों में उलझन बनी रहती है ऑल टाइम, किसी एक निष्कर्ष पे नहीं आ पाते हैं। बुद्धि और मन इनका दोनों स्थिर नहीं हो पाता, लेकिन ये एक समय पे 2-3 काम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि और मन स्थिर नहीं है तो इस काम में भी मन लग रहा है, उसमें भी लग रहा है, उसमें भी लग रहा है। ये अच्छे मल्टीटास्कर भी हो सकते हैं। और इन ऐसे जो जातक होते हैं जिनकी जो भी राशियां होती हैं जो द्वैत स्वभाव की होती है, उनके अंदर ही अंदर द्वंद्व चलता रहता है, कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहता है। अब इनकी क्वालिटी की बात करें तो इनमें ये क्वालिटी भी होती है कि ये राशियां जो होती है एक ब्रिज की तरह काम करती हैं, चाहे उनका वर्क प्लेस हो चाहे वो घर हो। अब ब्रिज की तरह कैसे काम करती है, जैसे पुरानी सोच और नई सोच, इन दोनों के बीच में अगर सामंजस्य बिठाना है तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो सामंजस्य आराम से बिठा लेते हैं। काफ़ी लॉजिकल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और साथ साथ चंचल भी बहुत होते हैं, एक जगह नहीं टिकेंगे, कभी इधर कभी उधर, ये सब चलता रहता है। और लाइफ में हमेशा डायरेक्शन को लेके कंफ्यूज ही बने रहते हैं। तो कुछ इस तरीके के राशियों के स्वभाव मैंने आपको बताए हैं। 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं और 4 प्रकार के तत्व होते हैं, और प्रत्येक तत्व में 3 प्रकार के स्वभाव की राशियां आती हैं। अब इस चार्ट के माध्यम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक राशि तत्व और स्वभाव से मिलकर बनी होती है, और उसी का जो कॉम्बिनेशन का जो स्वभाव होता है वो जातक पे दिखाई देता है, या जातक के जो पर्टिकुलर हाउसेस होते हैं उन पे दिखाई देता है। अब इस चार्ट में आप देखिए, हर चौथी राशि के इंटरवल पर तत्व रिपीट हो रहा है और हर तीसरी राशि पर स्वभाव रिपीट हो रहा है। ज्योतिष में ये जो कॉम्बिनेशन है तत्व और राशि का स्वभाव, ये फिक्स होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सपोज किसी कुंडली में 1st नंबर पे धनु लगन है, तो वो हो गई धनु राशि, और उसका जो चंद्रमा है वो प्लेस हो रहा है 8 नंबर की राशि यानी वृश्चिक राशि में, तो चंद्र राशि हो गई वृश्चिक राशि। अब यहाँ पे 2 राशियाँ निकल के आ रही हैं, एक तो लग्न की राशि और एक चंद्रमा राशि, धनु राशि और वृश्चिक राशि। अब इन दोनों राशियों के तत्व अलग अलग हैं और इनका स्वभाव भी अलग अलग है। जैसे धनु राशि का जो तत्व हुआ वो अग्नि तत्व हुआ, और वृश्चिक राशि का जो तत्व हुआ वो जल तत्व हुआ। अब यहाँ पे इनके स्वभाव भी अलग अलग हैं। धनु राशि का जो स्वभाव हुआ वो द्वितीय स्वभाव वाली राशि हुई, और जो वृश्चिक राशि हुई उसका स्वभाव स्थिर स्वभाव है। अब जो कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है दोनों राशियों के तत्व और स्वभाव का, उससे हम जातक के बारे में पता करते हैं। अब सपोज करो इस प्रकार का कोई जातक होता है तो वो बाहर से तो कैसा होगा, द्वितीय स्वभाव का होगा, डुअल पर्सनालिटी होगी, लेकिन चंद्रमा कहाँ बैठा है, वृश्चिक राशि में, जो कि डेप्थ गहराई से सोचते हैं।
तो इमोशनली वो इंसान बहुत गहराई से सोचने वाला व्यक्ति होगा। वो बाहर कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता रहेगा। लेकिन बाहर ऐसे प्रिटेंड करेगा जैसे कि वो फ्लेक्सिबल है, वो एडजस्टेबल है, क्योंकि उसकी धनु राशि है। धनु राशि का जो स्वभाव होता है वो दुस्वभाव होता है। तो इस प्रकार हम कॉम्बिनेशन से जातक और जातक की कुंडली के बारे में समझते हैं। यहाँ पे हमने क्यों चंद्र राशि से मन को सोचा, क्योंकि चंद्रमा मन होता है। तो जहाँ पे चंद्रमा का प्लेसमेंट होता है वहाँ पे जातक का मन होता है। तो बाहर से कुछ भी दिखे, लेकिन मन अंदर की गहराइयों के बारे में बताता है कि अंदर से वो इंसान मन से कैसा है, उसके विचार कैसे, उसकी मानसिकता कैसी है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर समझ में आई होंगी। अभी हमने छोटे छोटे पार्ट्स पे बात करी है। अब भली चर स्वभाव में जो भी राशियाँ आ रही है 1, 4, 7, 10 नंबर की, अभी हमने चर राशि के स्वभाव पे बात करी है। प्रत्येक राशि पे बात अभी हमने नहीं करी है कि प्रत्येक राशि का स्वभाव क्या होता है। जैसे मेष का स्वभाव क्या होता है, कर्क राशि का स्वभाव क्या होता है, मकर राशि का स्वभाव क्या होता है और तुला राशि का स्वभाव क्या होता है, 1, 4, 7, 10। अब इन राशियों को अगर और डिटेल में जानना है तो उसके लिए पर्टिकुलर हर राशि का स्वभाव और डिटेल में विस्तार में भी ज्योतिष में बताया गया है। इनके बारे में मैं आपको और डिटेल में किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी आपको तत्व और राशियों के स्वभाव आपको अभी इतना ही समझना है। क्या स्वभाव में क्या क्या उनके गुण और अवगुण आते हैं, और जो तत्व होते हैं वो क्या उनकी प्रकृति को डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से आप छोटा छोटा अगर इसको समझेंगे, तो जब आप कुंडली को रीड करेंगे तो आपको आपके फंडामेंटल्स, आपके बेसिक बहुत क्लियर होंगे, बहुत डेप्थ में होंगे। तो आप उस कुंडली का जो प्रेडिक्शन है, कुंडली का प्रेडिक्शन 90% पे एक्यूरेसी पे ला सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में। अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे डिटेल में कि हर पर्टिकुलर राशि का डिटेल में स्वभाव कैसा होता है और उसकी डेप्थ में हम उसको जाके समझेंगे। तो जय श्री कृष्णा।